नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में तीसरी लहर के लिए तैयारी तेज। ऑक्सीजन स्टोरेज टैंकर साइट पर पहुंचे सीएम केजरीवाल। इंडियन रेलवेज बड़ी संख्या में फिर चलाने जा रहा है स्पेशल ट्रेनें, रेलवे ने बनाया प्लान। दिल्ली के कल्याणपुरी में पति ने पत्नी के रूठने पर की आत्महत्या। 8 साल पहले हुई थी शादी। मालवीय नगर में मोबाइल स्टोर से सेल्समैन ने उड़ाए 229 फोन, पुलिस ने किया खुलासा। और कल्याणपुरी पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, गाड़ी में सवारी बैठाकर लूटने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली को भले ही अनलॉक कर दिया हो, लेकिन दिल्ली सरकार कोरोना के संभावित तीसरे खतरे को ध्यान में रखते हुए इस बार पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बादली विधानसभा क्षेत्र में ऑक्सीजन स्टोरेज टैंकर साइट का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बादली विधानसभा के लिबासपुर इलाके में बन रहे 1100 से भी अधिक बेड के अस्पताल का भी दौरा किया। आइए आपको दिखाते हैं कि इस दौरे के दौरान और क्या कुछ रहा। राजधानी दिल्ली को भले ही अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली सरकार लगातार कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में आज बादली विधानसभा में ऑक्सीजन स्टोरेज टैंकर साइट का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दौरा किया। अगर आती है, भगवान ना करे कि तीसरी लहर कोरोना की आए, लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां हम पूरी जोर शोर के साथ, पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। दूसरी कोरोना की लहर जो आई थी, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आई थी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कुछ दिनों तक काफ़ी ज़्यादा दिल्ली के लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ी थी। तो उसकी तैयारियां काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है कि अगर तीसरी लहर आती है तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज यहाँ पे सिरसपुर में जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे हमारे पीछे एक तो ये ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक 57 टन का बना है। इसी तरह के 2 ऑक्सीजन टैंक और बन चुके हैं, एक बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में और दूसरा जीटीबी हॉस्पिटल में, डीडीओ हॉस्पिटल में। तो 3 स्टोरेज टैंक, ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक 57 कैपेसिटी ईच, तो 171 टन कैपेसिटी के ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक दिल्ली में बन चुके हैं। दूसरी चीज़, यहीं पे हमारे पीछे इधर मैदान में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनने जा रहे हैं, जिनकी 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होंगे, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी लगभग 13.5 टन होगी। तो इस तरह से दिल्ली के अंदर जगह जगह ऑक्सीजन की सुविधाएं क्रिएट की जा रही हैं कि अगर तीसरी लहर आती है तो ऑक्सीजन की कमी लोगों को नहीं होनी चाहिए। अरविंद जी, और भी कितने प्लांट्स आप लोग बना रहे थे? ये 3 तो आपने बताया कि अभी कल कितने कल 19 प्लांट्स का कल या परसों में उद्घाटन है, वो भी लग चुके हैं। तो कल या परसों जब उद्घाटन होगा तो आपको बताएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। दिल्ली के बादली विधानसभा के लिबासपुर इलाके में दिल्ली सरकार द्वारा 1168 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। इस अस्पताल को और भी बेहतर सुविधाओं से लैस करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन स्टोरेज टैंकर की शुरुआत की जा रही है, जिसमें 57 टन ऑक्सीजन स्टोरेज की जा सकेगी। और आज इसी का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री बादली विधानसभा में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन स्टोरेज टैंकर तैयार किए जाए। ये सामने खड़े हैं, ये पीछे जो आप देख रहे हैं शीट लगी, इसके पीछे सारा हॉस्पिटल का काम चल रहा है। 1168 बेड्स का ये नया हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। एयर कंडीशन हॉस्पिटल है, शानदार हॉस्पिटल बनाया जाएगा। अब जाके पिक्चर्स भी ले सकते हैं। बेसमेंट का काम हो चुका है, सेकंड बेसमेंट का काम चल रहा है। तो इसको काम को बड़ी तेज़ी से करने का आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी भी आए थे यहाँ पे दौरा करने के लिए। और इसी कैंपस के अंदर 57 टन का क्रायोजेनिक ऑक्सीजन स्टोरेज टैंकर लगाया गया है और 13.5 टन की ऑक्सीजन जनरेशन फैसिलिटी भी स्टार्ट की गई है, जिसमें 1400 सिलेंडर पर डे भरे जा सके। सर, कितने ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और पिछले एक हफ्ते में आपने कई ऐसी साइट्स का दौरा किया है जहां पर नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं। 15 हॉस्पिटल्स दिल्ली सरकार नए बना रही है, जिनके ऊपर मैंने पिछले 10 दिन के अंदर विजिट किया सभी में।
और सभी को फास्ट पेस पे डाला गया है कि जल्द से जल्द थर्ड वेव के हिसाब से हम जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल दिल्ली सरकार ने तीसरी लहर के लिए तैयारी तेज कर दी है और लोगों से यही आवेदन किया जा रहा है कि दिल्ली वाले कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, तभी कोरोना को मात दी जा सकेगी। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। रेल से यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हाँ, अब रेल से यात्रा करने के लिए आपको कोरोना की जांच कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही रेलवे देश भर में कुछ और स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। रेल मंत्री द्वारा कई ऐसी अहम जानकारियां साझा की गई है जिसके बाद रेल से सफ़र करने वाले लोगों के मन में खुशी देखी जा रही है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। आपको आने वाले समय में रेल से सफर करने के लिए कोरोना की RT-PCR जांच कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी रेल से यात्रा करने के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। RT-PCR की जांच रिपोर्ट रेल सफर के लिए अनिवार्य होने से यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। RT-PCR की जांच रिपोर्ट आने में समय लगता है। ऐसे में जिन यात्रियों को तुरंत कहीं जाना होता है उन्हें दिक्कत होती है। वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर धीमी हो गई। इसी बीच अब भारतीय रेलवे एक बार फिर ट्रेन सेवाएं शुरू करने जा रहा है। रेल मंत्री और उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा शेयर की गई जानकारी के मुताबिक रेलवे अलग अलग रूट्स पर कई ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल द्वारा कई ट्रेन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। उन्होंने आगे लिखा कि विभिन्न राज्यों को कनेक्ट करती ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों से होकर गुजरेंगी और यात्रियों को सुविधाजनक व सुरक्षित सफर उपलब्ध कराएंगी। यूपी के कई शहरों से गुजरेंगी ट्रेनें। रेलवे बरौनी और लखनऊ के बीच 10 जून से रोजाना अपनी सेवाएं देगी। वहीं मुजफ्फरपुर, अहमदाबाद साप्ताहिक और दानापुर आनंद विहार रोजाना 10 जून से सेवा देंगी। लखनऊ से जबलपुर के लिए 11 जून से दैनिक सेवा देगी। 13 जून से सप्ताह में 2 दिन सहरसा से आनंद विहार ट्रेन सेवा सप्ताह में 2 दिन सेवा देगी। वहीं प्रयागराज से उधमपुर 14 जून से साप्ताहिक संचालित होगी। इस दौरान यात्रियों को कोरोना संबंधित सभी नियमों का पालन करना होगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने भी विभिन्न रूट्स पर ट्रेन सेवाएं शुरू करने की जानकारी शेयर की है। उत्तर पश्चिमी ट्रेन संख्या 02923 अजमेर आगरा फोर्ट सुपरफास्ट और गाड़ी संख्या 02924 आगरा फोर्ट अजमेर सुपरफास्ट द्विसाप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा का संचालन 12 जून से हर शनिवार और रविवार करेगा। इसी तरह गाड़ी संख्या 04709 बीकानेर पूरी साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 12 जून से संचालित होगी। 16 जून से गाड़ी संख्या 04710 पूरी बीकानेर साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन सेवा देगी। आपको बता दें कि उत्तर रेलवे कई क्षेत्रों में रेलखंडों में संचालित की जाने वाली पूर्व में स्थगित स्पेशल ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू किया जा रहा है। ये ट्रेनें 10 से 18 जून के बीच शुरू होंगी और अगले आदेश तक पटरी पर दौड़ेंगी। उत्तर रेलवे ने इस बारे में ट्विटर बयान जारी करके जानकारी दी है और ट्रेनों की डिटेल्स लिस्ट भी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस इलाके में पत्नी के रूठ जाने पर पति ने आत्महत्या कर ली। जी हां, पत्नी कुछ दिनों से अपने मायके गई हुई थी और पति के बुलाने पर भी वापस नहीं आ रही थी, जिस वजह से नाराज होकर पति ने फांसी लगा ली। राजधानी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल एक युवक ने पत्नी के वापस नहीं आने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक त्रिलोकपुरी में रहने वाले एक शख्स की शादी 8 साल पहले हुई थी। दोनों की 4 साल की एक बेटी भी है। पिछले कुछ दिनों से युवक और उसकी पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, जिसके बाद महिला घर छोड़कर चली गई थी। आकाश भाई, क्या हुआ था? कौन है जिन्होंने सुसाइड कराया? मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, क्या वजह थी? पता नहीं, अपनी फैमिली का मैटर था इनका, वाइफ का, हस्बैंड वाइफ का, इस चक्कर में। तो क्या मैटर चल रहा था? कब हुई थी इनकी शादी? कितना टाइम हो गया था? शादी को 8 साल हो चुके हैं और 1.5-2 महीने से ज़्यादा कलेश चल रहा था। किस बात को लेके कलेश चल रहा था, कुछ पता चला? कुछ अफेयर वगैरह था वाइफ की, उस चक्कर में ज़्यादा हुआ। तो घर छोड़ के चली गई थी? छोड़ के चली गई। अच्छा, फिर उसके बाद
उसके बाद फिर वो आना नहीं चाहती थी। भाई ने बहुत जिद करी, हमने भी बहुत समझाया, नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ये कर दिया काम। तो कब सुसाइड करा इन्होंने? कल रात। और कितने बच्चे हैं इनके? एक लड़की है। क्या काम करते थे? ये गाड़ी चलाते हैं। अपनी गाड़ी है? नहीं, किसी को चला रहे थे। तो यही वजह थी कि उसको बुला रहे थे, वो आ नहीं रही थी घर से, और कोई वजह नहीं? तो अफेयर किससे चल रहा था, कुछ पता चल पाया आपको या कुछ बताया? देखो लड़की से पता चलेगा आपको, हमें तो पता नहीं कौन का कौन नहीं है। अभी आई लड़की, वो उसकी वाइफ आई? भाई को नहीं आई। क्या वजह, अभी तक क्यों नहीं आई? आई बस जम्बोरी लेके वहाँ से आ रहे थे, जब देखा चली गई। तो अभी घर पे भी नहीं आई, ना इधर आई? नहीं, इधर नहीं आई, सिर्फ देख के चली गई? चली गई। तो कुछ बोला नहीं उन्होंने उसकी वाइफ ने? तो वाइफ भी काम करती थी या घर पे रहती थी? जॉब करती थी। तो क्या जॉब करती थी? किसी रिमोट की फैक्ट्री में काम। तो 8-9 साल हो गए थे साले। तब से शख्स लगातार वापस आने के लिए बोल रहा था, लेकिन उसकी पत्नी नहीं आई, जिससे निराश होकर युवक ने बीती रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है और जांच कर रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हाल ही में दिल्ली के एक मोबाइल शोरूम से करीब 229 मोबाइल फ़ोन चोरी होने का मामला सामने आया था। पुलिस ने संदर्भ में इसी शोरूम में काम करने वाले सेल्समैन को धर दबोचा है। पुलिस का दावा है कि इसके पास से 200 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए हैं। इस सेल्समैन ने इस चोरी की पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया और पुलिस की पकड़ में कैसे आया, इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पुलिस टीम ने एक मोबाइल शोरूम में हुई चोरी की वारदात का मामला सुलझा लिया है। इस मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने 206 चोरी के फोन के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल दिल्ली में 1 महीने पहले लगे लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक प्रक्रिया शुरू हुई तो 8 जून को मालवीय नगर में मोबाइल स्टोर खोला गया, तो वहां देखा गया कि मोबाइल स्टोर में चोरी हो गई है, जहां से 229 मोबाइल फोन और 2 लाख रुपए का कैश गायब है। जिसके बाद पुलिस को चोरी की सूचना दी गई और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की और एक आदर्श साहू नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी साहू इसी एमआई स्टोर में सेल्समैन के तौर पर कार्यरत था और लॉकडाउन के दौरान इसी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 8 तारीख को लॉकडाउन के बाद जब मालवीय नगर मेन मार्केट में एमआई होम शोरूम को खोला गया तो शोरूम के मैनेजर ने देखा कि वहाँ पे चोरी हुआ है और सीसीटीवी का डीवीआर भी वहाँ मौजूद नहीं है। इस कंप्लेंट पे एक केस रजिस्टर किया गया और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक 22 साल के युवक को अरेस्ट किया गया है। आदर्श साहू नाम है युवक का, जो उसी दुकान में सेल्समैन के रूप में काम करता था। उसके पास से 206 मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप और 1 लाख से ज़्यादा कैश बरामद हुआ है। उसने जब दुकान खोलकर ये चोरी किया तो पकड़े जाने के डर से डीवीआर को भी अपने साथ ले जाकर डिस्ट्रॉय कर दिया। पुलिस को आरोपी के पास से चोरी के 206 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और 1 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ आशुतोष कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो सवारियों को गाड़ी में बिठाकर उनसे रास्ते में लूटपाट कर लेते थे। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को पिछले कुछ दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि सवारियों को जिन गाड़ी में ढोया जाता था, आगे चलकर उन सवारियों से उस गाड़ी में लूटपाट कर ली जाती थी। देश की राजधानी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो सवारियों को सस्ते किराए का लालच देकर गाड़ी में बिठाकर लूट लेते थे। पुलिस के मुताबिक संतोष नाम के पीड़ित ने 31 मई की सुबह शिकायत दी।
गाजीपुर फ्लाईओवर के पास से संतोष जब गुजर रहा था तो खिचड़ीपुर के पास एक स्विफ्ट डिजायर आई और उससे जाने के लिए पूछा और कार में बिठा लिया, जिसके बाद संतोष को कई घंटे गाड़ी में घुमाते रहे और मारपीट भी की। उसके 3 ATM और मोबाइल लूट लिया। अलग अलग जगहों से कई बार में 82,000 रुपए निकाल लिए और सराय कालेखा के पास छोड़कर भाग गए, जिसके बाद संतोष ने पुलिस को सूचना दी। आरोपियों की पहचान सुरेंद्र व सुहेल के रूप में हुई है, जो त्रिलोकपुरी के रहने वाले हैं। पहले भी कई आपराधिक मुकदमे में जेल जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि 2 लोग अभी फरार है, जिसमें सतेंद्र नाम का शख्स गिरोह का सरगना है। पुलिस दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी को बड़ी उपलब्धि मान रही है। उम्मीद है कि गिरफ्तारी से इलाके में हो रहे अपराधों में कमी आएगी। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो ये थी दिल्ली NCR से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें जिन्हें आपके लिए जानना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।